Hello everyone. We will study the ultrastructure of muscles today. तो जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है that is the diagram of a skeletal muscle. Basically जो movement होती है that is because of the contraction of skeletal muscle, तो हम उसका ultrastructure यहाँ पे पढ़ेंगे. तो अगर मैं आउटर व्यू से इनर व्यू की तरफ जाऊं तो हमें सबसे पहले एक ऑर्गन में दिखता है मसल. ठीक है, चाहे हमारे लेग्स हो या जब हैंड्स हो वहाँ पे मसल एक्ट्स एज एन ऑर्गन. तो अगर एक मसल का हम एक सेक्शनल व्यू देखें, इफ वी कट द मसल वी विल सी इट इज हैविंग बंडल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स. ये जो बंडल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इन बंडल्स को हम कहते हैं फेसिकल या द प्लूरल इज फेसिया. तो एक मसल विच इज एन ऑर्गन, इट्स पोर्शन इज कॉल्ड एज अ फेसिकल. अगर एक फेसिकल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इट इज अ बंडल एज आई सेड एंड इट इज अ बंडल ऑफ cells. So fascia is a bundle of muscle cells and muscle cells को हम कहते हैं myocytes. तो यहाँ पे जो blue color में show हो रहा है this is one myocyte. Okay, so the muscle fiber shape की वजह से, क्योंकि cylindrical shape होता है तो उसे हम muscle fiber या the biological word is myocyte, muscle cell नाम देते हैं. Okay, so this is the organization from an organ to a part and to a part to cellular grade that we are studying. अब अगर एक मसल फाइबर का मैं स्ट्रक्चर उठा के देखूं, उसके अंदर मुझे जो ये ब्राउन कलर में दिख रहा है, दीज आर डिफरेंट मायोफाइब्रिल. हम बोलते हैं जो फंक्शनल यूनिट होती है एक मसल सेल की, दैट इज द मायोफाइब्रिल. तो एक स्केलेटल मसल जो होता है, सेल की बात करें मायोसाइट की, उसका शेप बाकी सेल से बहुत अलग होता है. उसका जो कोटिंग होता है, एक्सटर्नल कवरिंग, वी नेम इट एज सार्कोलेमा. इट इज कॉल्ड एज अ सार्कोलेमा. Similarly, it is a multinucleate structure. तो एक ही सेल पे अगर मैं देखूं तो मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ सिंक्शियम कंडीशन. फर्दर मैं एनाटॉमिकली अंदर उस सेल का स्ट्रक्चर पढ़ूं तो उसमें बहुत सारे ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको हम मायोफाइब्रिल कहते हैं. अब ये मायोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि हमें जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्राइएशन होती है स्केलेटल मसल्स की, वो दिखना स्टार्ट होती है. अब एक जो ये लिमिट दिख रहा है फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, इस एक यूनिट को हम कहते हैं सार्कोमियर. तो मायोफाइब्रिल हैज डिफरेंट फंक्शनल पार्ट जिसको हम सार्कोमियर कहते हैं. एक सार्कोमियर का अगर मैं जूम व्यू देखूं तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन. वन प्रोटीन is called as your myosin protein and the second, which is represented by the green part, is your active protein. So this is actin and this is myosin, या जिसको हम कहते हैं thick filament and thin filament respectively. तो एक मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो इस लेवल पे होती है. हमको एक मसल के फेसिकल के एक सेल में उसके अंदर जो बहुत सारे मायोफिलामेंट हैं, हर मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल के अंदर जो सार्कोमियर है, हम जो कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं वो एक सार्कोमियर के लेवल तक पढ़ते हैं. यही मायोसिन और एक्टिन जब एक दूसरे से बाइंड होते हैं या एक दूसरे को खींचते हैं, जिसको हम क्रॉस ब्रिज में पढ़ते हैं, तब जाके एक मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है. ओके, so this is the ultrastructure of a muscle अगर हम सेक्शनल व्यू देखें. ओके, along with that अगर मैं इसको रिलेट करके दिखाऊं एक बोन के साथ, तो सपोज दिस इज अ बोन, ये बोन है हमारा, बोन के साथ वी हैव द मसल अटैच्ड. तो एज आई जस्ट ड्रॉ कि ये एक मसल है सपोज, एंड मसल में क्या है, वी हैव द फेसिया, बंडल्स होते हैं. अब ये जो फेसिया या फेसिकल्स हैं, इनका हम अगर एक एक व्यू लेके चलें तो एक सेल के ऊपर मैंने कहा था दिस इज वन मायोसाइट, राइट. अगर मैं एक सेल से, अब हम उल्टा दोबारा देखते हैं, एक मायोसाइट है. मायोसाइट का जो कवरिंग होता है, उस कवरिंग को कहते हैं एज आई सेड सार्कोलेमा. इट्स अ रिलेटिव टर्म फॉर प्लाज्मा लेमा, सार्कोलेमा. अब इस सार्कोलेमा के ऊपर भी देयर इज अ लेयर ऑफ, इट्स अ सेल, इस सेल के ऊपर भी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है. उस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को कहा जाता है एंडोमाइसियम. याद रखना, सार्कोलेमा is the plasma membrane of the cell. Endomysium is a connective tissue layer which is present over the sarcolemma. तो हर मायोसाइट के ऊपर एंडोमाइसियम होता है. अब हमने देखा कि एक सेल तो कभी एग्जिस्ट होता नहीं है. वी हैव अ बंडल ऑफ डिफरेंट मसल सेल. तो हर सेल के ऊपर यू हैव एन एंडोमाइसियम. अब ऐसा करते हुए ये पूरा क्या बन गया, दिस एंटायर इज अ फेसिकल. तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया था, दिस वाज वन फेसिकल. अब ये जो फेसिकल होता है, दिस फेसिकल इज अगेन कवर्ड बाय वन मोर कनेक्टिव टिश्यू लेयर
उसको हम कहते हैं अगेन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ, जिसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। तो बहुत सारे पेरीमाइसियम, यहाँ पर अगर हर फेसिया में आई विल टेल यू एक पेरीमाइसियम होता है। अब ये बहुत सारे पेरीमाइसियम का एक पूरा बंडल बनता है, जिसकी वजह से एक मसल बनती है। तो ये जो पूरे बंडल्स होंगे, इस पूरी मसल की कोटिंग को हम कहते हैं एपीमाइसियम। तो endomysium is the connective tissue layer of one cell, perimysium is of one bundle, and epimysium is the connective tissue layer of entire muscle. This part which I have drawn, you can say this is a tendon, क्योंकि tendon एक bone और muscle को connect करती है। तो ये tendon है, ये हमारी muscle है, जिसके ऊपर तुम्हें वो जो shining sheath मिलती है, that is your epimysium, and this is your bone. Okay? हमको actually body में ऐसा arrangement मिलता है. The muscles are usually connected to the bones. Now coming to the arrangement of your actin and myosin. एक्टिन और मायोसिन की बात करें तो हम एक ही सेल को लेके चलते हैं। तो व्हाट वी सॉ कि हमारा ये एक मायोसाइट था, या जिसको हम एक मसल सेल या मसल फाइबर कहते हैं। तो एज आई टोल्ड यू कि इनके अंदर हमारे क्या भरे हैं, देयर इज बंडल ऑफ मायोफिलामेंट, बहुत लंबे लंबे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम मायोफिलामेंट कहते हैं। एंड वो मायोफिलामेंट का अरेंजमेंट ऐसा होता है। तो आई लेबल इट एज वन मसल फाइबर। राइट, अब एक को उठा के देखते हैं हम, एक मायोफिलामेंट को। तो एज आई सेड, एक मायोफिलामेंट में हमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्राइशंस मिलती हैं, जिसकी वजह से हम स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं, लाइक दिस। अगर मैं इसका सेक्शनल व्यू देखूं या इसको मैं स्टडी करूं, व्हाट विल आई सॉ कि इस एक मायोफिलामेंट में, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन मायोफिलामेंट, नॉट एंटायर सेल, हमको मिलेंगे दो प्रोटीन्स के अलग अरेंजमेंट मिलती है। वन प्रोटीन, as I have said, is your actin and another protein is your myosin. तो अगर हम यहाँ पे वो डायग्राम देखें तो एक प्रोटीन एकदम ये zigzag जो लाइन दिख रही है, I'll name that line, वहां पे कनेक्ट होके रखता है, and one protein is not in contact with the Z line. Right. तो बीच में ये जो प्रोटीन होता है जो अभी Z लाइन से नहीं जुड़ा है, ये जो zigzag लिख रही है उसको हमने नाम दिया है Z लाइन। तो जो उससे नहीं जुड़ा हुआ है, जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज योर myosin filament. So I will label this diagram. This zigzag portion is Z line. The Z line का full form, it's a Greek origin word, so that comes from there. It stands for basically your Schweitzer line. ठीक है, from Schweitzer line कहते हैं, so the Greek word. Okay, तो ये Z line है। ये जो हमें अनदर ब्लू पार्ट जो तुम्हारा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द थिक फिलामेंट, या ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्टिन फिलामेंट, या ऑल्सो कॉल्ड एज द आई बैंड, क्योंकि आई स्टैंड फॉर आइसोट्रोपिक। ये प्लेन पोलराइज लाइट को या हम कहते हैं लाइट को नॉन पोलराइज करता है, पोलराइज नहीं करता, इसलिए हम इसको आइसोट्रोपिक कहते हैं। जो ये ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द थिन बैंड, या also called as the myosin filament, या also called as the A band. A stands for anisotropic. तो ऐसा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन एक मायोफिलामेंट में, या जो हमने अभी ऊपर बनाया था उसमें पूरा पड़ा होता है। हम कॉन्ट्रैक्शन, एज आई सेड, कि हम सिर्फ एक इसका पढ़ते हैं और ये पूरा स्प्रेड होता है पूरी मसल्स में हमारे। ओके, नाउ लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एक्टिन एंड मायोसिन, ये देखने में तो एक लाइन लाइन जैसे लग रहे हैं, बट दीज आर नॉट टिपिकली अ लाइन स्ट्रक्चर। इनमें बेसिकली होता क्या है कि मायोसिन, इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, विल कंपेयर द स्ट्रक्चर्स टुगेदर, मायोसिन एंड एक्टिन। मायोसिन एक काइंड ऑफ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें यू हैव अ टेल, एंड अलोंग विद द टेल यू हैव अ हेड पोर्शन। इस टेल को हमने एक और नाम दिया है, इट इज कॉल्ड एज अ लाइट मीरोमायोसिन। यू कैन से द पार्ट ऑफ मायोसिन इज मीरोमायोसिन। दिस इज योर हेवी मीरोमायोसिन। अब इस हेड में दो रीजन होते हैं। एक होता है हमारा, वी कॉल इट एज एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये वही जगह है जहाँ पे वो एक्टिन से जाके बाइंड होगा। एंड वन पोर्शन इज कॉल्ड एज एटीपीएज एक्टिविटी साइट। मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन तभी होती है जब एनर्जी अवेलेबल होता है,
तो मायोसिन उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है, इसके पास जब आके एटीपी बाइंड होता है उसको तोड़ता है, वो फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ने से जो एनर्जी रिलीज होती है इससे वो कॉन्ट्रैक्शन कर पाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन, एक्टिन में क्या होता है कि इट्स वो था प्रोटीन, ओके, ये चीज याद रखना, दोनों प्रोटीन्स होते हैं। तो एक्टिन में हमारा एक ऐसा चेन बनता है, मतलब सिंगल सिंगल यूनिट जो होते हैं गोल गोल, इन सिंगल यूनिट को हम कहते हैं जी एक्टिन। जी स्टैंड फॉर ग्लोब्यूलर एक्टिन। ये जी एक्टिन की पूरी हमारी एक एक्टिन प्रॉपर फंक्शनल एक्टिन में हमको ऐसे दो चेन्स दिखेंगी, एंड बोथ द चेन्स दे ओवरलैप विद ईच अदर लाइक दिस। तो ये जो जी एक्टिन के जुड़ने से जो पॉलीमराइजेशन से बना है, उस पूरे को हमने नाम दिया है एफ एक्टिन। एफ स्टैंड फॉर फिलामेंट एक्टिन। ठीक, तो एक यूनिट को जी एक्टिन, देन इट हैज एफ एक्टिन। अब इस पूरे स्ट्रक्चर पे एक और प्रोटीन इसको ट्रैवल करता है, हम कहते हैं ट्रांसवर्स द एंटायर पाथवे, एक ऐसा और एक ऐसा। देयर आर टू चेन्स जो दोनों एफ एक्टिन के लिए बनी हुई होती हैं। ये जो रेड बना है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन जिसको हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन, राइट। अब इस ट्रोपोमायोसिन पे कहीं कहीं पे यू हैव अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन, कहीं कहीं पे वो प्रोटीन होता है लाइक दिस, इफ आई ड्रॉ दिस विद द ग्रीन शेड, इसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन। तो बेसिकली इतना कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट इसलिए हुआ है कि हमेशा मायोसिन एक्टिन से बाइंड नहीं होना चाहिए, मसल का एक रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों फेजेस चलते हैं। तो ट्रोपोनिन उस जगह पे बैठा होता है जहां पे मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है, मतलब अगर उस जगह से ट्रोपोनिन नहीं हटा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू नहीं हो सकता है। तो ट्रोपोनिन मार्क्स दैट साइट वेयर मायोसिन इज गोइंग टू बाइंड आफ्टर द स्टिमुलस कम्स इन, ओके। तो अगर हम और डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो ट्रोपोमायोसिन इज अ रॉड शेप प्रोटीन विच स्पाइरल्स अराउंड द एफ एक्टिन कोर एंड हेल्प्स टू स्टिफन इट, उसको हार्ड करने की कोशिश करता है। Now, troponin, if I look at the structure, is actually a complex of 3 polypeptides. ठीक है, उनमें से एक पॉलीपेप्टाइड से वो एक्टिन को बाइंड करता है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड से वो ट्रोपोमायोसिन को बाइंड करता है, एंड थर्ड साइड से वो कैल्शियम से बाइंड करता है। तो ट्रोपोनिन देखने में इतना सिंपल होता है, बट इट हैज 3 साइड्स, वन बाइंडिंग विद एक्टिन, another binding with tropomyosin, and last binding with calcium. तो जब कैल्शियम आता है ट्रोपोनिन अनस्टेबल हो जाता है, वो अपनी जगह से हट जाता है, ठीक है, तब जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दीज प्रोटीन। अगर मैं इसका एक रफ रिप्रेजेंटेशन दूं कि ये सार्कोमियर में होते कैसे हैं, तो सार्कोमियर में सपोज दिस इज द एक्टिन या एफ एक्टिन बोल सकते हैं हम, और इसके बीच बीच में यू हैव द मायोसिन। तो मायोसिन पूरा का पूरा एक जो हमने ड्रॉ किया है, हमने क्या कहा था, इट वाज अ थिक बैंड, तो वो पूरा एक बैंड होता है कंटिन्यूअस, इट्स नॉट वन मायोसिन, उस पूरे बैंड पे बहुत सारे मायोसिन लगे होते हैं। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये दो दो डायग्राम, आई एम रिप्रेजेंटिंग द हेड ऑफ द मायोसिन, ये हेड होता है मायोसिन का। तो मायोसिन के हेड एक्टिन पे बाइंड होते हैं, थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट के साथ बाइंड होता है, एंड रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्शन होती है। ओके, तो ये सब होगा कब, जब कैल्शियम आएगा। तो अगर मैं एक मसल का अगेन इफ आई ड्रॉ वन मोर स्ट्रक्चर सेम मसल को, अब मुझे कैल्शियम का सोर्स दिखाना है, तो सपोज लेट मी ड्रॉ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द मसल सेल नाउ। तो मान लो ये उसके अंदर हमारे स्टॉक्स होते हैं उसके, या मायोफिलामेंट्स हैं इन द मसल। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो ऐसा होता है कि जैसे मान लो ये मेरा एक मायोफिलामेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट वन मायोफिलामेंट, पूरा मसल का मान लो मैंने एक सेक्शन खोल दिया, उसका मैंने एनाटॉमी कर रही हूँ। तो ये जो बंडल्स है मेरे, जिनको मैं मायोफिलामेंट्स कह रही हूँ, इन मायोफिलामेंट्स को सराउंड करते हुए यू हैव ट्यूब्यूल्स। वो ट्यूब्यूल्स होते हैं मेरे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ट्यूब्यूल्स। तो उसको जैसे एक नेटवर्क होता है, एक जाला होता है, वेब होता है, वैसे करके वो ट्यूब्यूल्स पूरे के पूरे उसको सराउंड करके रखते हैं लाइक दिस। इन ट्यूब्यूल्स को कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो जब एक सिग्नल आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तुरंत कैल्शियम रिलीज करते हैं, एंड ये कैल्शियम इफ यू नोटिस यहाँ पे तुम्हारा मायोसिन और एक्टिन है, यही पे अरेंजमेंट है, दीज आर द मायोफिलामेंट्स। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के कैल्शियम जाके सीधा बाइंड कर जाते हैं ट्रोपोनिन से, एंड द मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन टेक प्लेस। ठीक, so this was the entire arrangement of a muscle. This is your ultra structure of muscle.
In the next video, we will discuss the contraction of muscles.